Welcome back, students of Standard 8th. In today's English session, we will be understanding and going through the concept in English grammar. Concept is transitive and intransitive verbs. Okay, there are two types of verbs, transitive and intransitive. Okay, so now let us see what do you mean by transitive verb. A verb that does not make sense on its own in the sentence, but it requires an object. It is called a transitive verb. Transitive verb वो होता है जो भी सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट होगा तो ही वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा, अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो वो ट्रांजिटिव वर्ब नहीं कहलाएगा. इट इज़ वेरी नेसेसरी टू हैव अ ऑब्जेक्ट, then only the sentence will be called as transitive verb. Let us see the example of a transitive verb. The shelf holds the books. The shelf is the subject, holds is the transitive verb. And what does the shelf hold? Books. तो books are the object. तो subject है, verb है और object है, तीनों चीज़ है, इसलिए हम कहेंगे कि ये सेंटेंस ट्रांजिटिव वर्ब में है. नाउ लेट अस सी व्हाट यू मीन बाय इंट्रांजिटिव वर्ब. अ वर्ब दैट इंडिकेट्स कंप्लीट एक्शन बाय इटसेल्फ इन अ सेंटेंस एंड इट डज नॉट रिक्वायर एनी ऑब्जेक्ट. इट इज कॉल्ड एन इंट्रांजिटिव वर्ब. सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब हो और ऑब्जेक्ट ना हो तो वो इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा. इट इज सेड टू बी एन इंट्रांजिटिव वर्ब. अब इंट्रांजिटिव वर्ब में स्पेशली सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा एंड एट लास्ट या तो एडवर्ब हो सकते या तो प्रीपोजिशन हो सकते, राइट. ऑब्जेक्ट नहीं होगा, लाइक बुक, बैड, शेल्फ, ऐसे ऑब्जेक्ट्स नहीं होंगे, पर लास्ट में क्या होगा, या तो एडवर्ब होगा या तो प्रीपोजिशंस होंगे. ओके, now let us see an example of intransitive verb. My sister cries loudly. My sister is the subject. Cries, it's a verb, intransitive verb. और वो कहाँ रोई वो नहीं दिया है, वो कैसे रोई. loudly, loudly is a adverb, it is not an object. कि वो बेड पे बैठ कर रोई या सोफ़ा पे बैठ कर रोई या नीचे फ्लोर पे बैठ कर रोई, ऐसा नहीं दिया कि माई सिस्टर क्राइज ऑन द फ्लोर, ऑन द बेड. कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, पर एडवर्ब दिया है. एडवर्ब दिया है इसीलिए वो ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा. आई रिपीट वंस अगेन. माई सिस्टर इज अ सब्जेक्ट, क्राइज इज द इंट्रांजिटिव वर्ब एंड लाउडली इज द एडवर्ब, एंड सो द सेंटेंस इज इन द intransitive form. Now the next one. A transitive verb is incomplete without a direct object. ट्रांजिटिव सेंटेंस इनकम्प्लीट होता है अगर उसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है. whereas an intransitive verb makes complete sense without an object. और इंट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट ना हो तो भी वो कंप्लीट सेंस, सेंटेंस की कंप्लीट सेंस हमें दिखाई देगी, राइट. ट्रांजिटिव वर्ब में जो सेंटेंस होगा उसका कंप्लीट सेंस तभी दिखेगा अगर उसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट तीनों चीज़ होगी. पर इंट्रांजिटिव फॉर्म के वर्ब में सेंटेंस कंप्लीट दिखेगा, कंप्लीट सेंस में दिखेगा अगर उसमें सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब होंगे, ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है. Now let us see. A transitive verb is incomplete without a direct object. Okay, the same thing is repeated. Now let us see the example. We watched, right? We watched. तो उसमें we क्या है, सब्जेक्ट है, और watched क्या है, वर्ब है. ओके, अब ये ट्रांजिटिव फॉर्म है, राइट. तो इट इज़ एन इनकम्प्लीट सेंटेंस. वी वॉच्ड, वॉट डिड वी वॉच, क्या देखा हमने, आगे ऑब्जेक्ट दिया ही नहीं है, राइट. सो इट इज़ एन इनकम्प्लीट सेंटेंस. आई जम्प्ड इन एक्साइटमेंट. अब आई है, सब्जेक्ट है, जम्प्ड जो है वो इंट्रांजिटिव वर्ब है, और एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट फीलिंग दिखा रहा है कोई, राइट. तो वो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, पर देन ऑल्सो द सेंटेंस हैज़ अ कंप्लीट
सेंस। तो इंट्रांजिटिव वर्ब में ज़रूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट हो, तभी भी सेंटेंस कंप्लीट आपको दिखेगा, राइट। नेक्स्ट, समटाइम्स द ट्रांजिटिव वर्ब टेक्स टू ऑब्जेक्ट्स। अब ट्रांजिटिव वर्ब में दो ऑब्जेक्ट होते, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. The order of the objects can be reversed in some sentence. Now let us see the example of direct and indirect. Right? I lent my toys to my friends. Okay, I lent is a subject. My toys, मैंने अपने toys दिए, तो the toys is a direct object. किसको दिए? फ्रेंड को दिए, तो फ्रेंड क्या हो गया? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. ऑलवेज रिमेंबर, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में हमेशा कोई चीज़ें आएगी, थिंग लाइक टॉयज, पिलोज. ओके, नॉन लिविंग थिंग्स को मेंशन करेंगे हम. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में हमेशा नॉन लिविंग थिंग्स आएंगे. और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या, कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है? कि ये टॉयज किसको दिए, ये पिलो किसको दिए, राइट. ये पर्टिकुलर कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, बॉल किसका है या किसको दिया. ओके, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में लिविंग बींग्स आएंगे और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में नॉन लिविंग थिंग्स आएंगे. अब ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हम रिवर्स भी लिख सकते हैं. आई लेंट, पहले इनडायरेक्ट और बाद में डायरेक्ट. आई लेंट माई फ्रेंड्स माई टॉयज. तो पहले आ गया माई फ्रेंड्स, वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और बाद में आ गया माई टॉयज, वो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आए बाद में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आए. It is not necessary. It can be reversed also. First indirect object can also come and then direct object can also come. Just the thing you have to remember is direct object में non living things होते हैं और indirect object में living things होते हैं. Okay. Okay. Now some verbs can be used in both ways, transitive verb and intransitive verb. See the transitive verb sentence. Ricky plays football. Ricky is the subject, play is the verb and football is the object. Ricky क्या खेल रहा है? Football. So that's a transitive sentence. The verb is in the transitive form. Now let us see the intransitive verb. Ricky plays very well. तो Ricky is the subject, plays is the verb and very well. Ricky ने कैसा खेला? बहुत अच्छा खेला. वेल, WLL, वेल इज अ एडवर्ब, राइट. उसमें ये नहीं दिया है कि रिकी क्या खेल रहा है, उसमें ये दिया है कि रिकी कैसे खेल रहा है. वेरी वेल. वन मोर थिंग टू टेल यू, ट्रांजिटिव वर्ब you have to ask with the question what and who. WHAT what और WHO who से अगर आप क्वेश्चन पूछोगे और आपको आंसर मिलता है, then that is a transitive sentence. और अगर आप सब्जेक्ट को WHEN when, WHY why, HOW how, आप इससे अगर क्वेश्चन पूछोगे और आपको आंसर मिलता है तो वो है इंट्रांजिटिव वर्ब. सो रिमेंबर द ट्रांजिटिव वर्ब में आपको कौन से क्वेश्चन पूछने हैं? व्हाट एंड हु. और इंट्रांजिटिव वर्ब में आपको कौन से क्वेश्चन पूछने हैं? व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ. ठीक है. आई होप स्टूडेंट्स यू आर क्लियर विद द कॉन्सेप्ट ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव. राइट ऑल द रूल्स विद एग्जाम्पल्स मेंशन इन द video. Till then, thank you and have a nice day.